हेलो यार दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं भारतीय दर्शन। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय दर्शन, ठीक है। तो भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग हम लोग का हो जाता है आस्तिक और दूसरा भाग हम लोग का हो जाता है नास्तिक। ठीक है, तो आस्तिक किसे कहते हैं और नास्तिक किसे कहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि आस्तिक का मतलब होता क्या है। जो भगवान को मानता है वो आस्तिक, और जो वेदों को मतलब भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर भगवान नहीं, वेदों को मानने वाला, ठीक है। आस्तिक वो है जो वेद को मानता है, ना कि भगवान को। आस्तिक भारतीय दर्शन में दो दर्शन आते हैं, पहला है आस्तिक दर्शन और दूसरा आता है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का मतलब है कि वेदों को मानने वाला ऐसे विचारक या रचनाकार और फिर ऐसे लोग जो कि वेद को मानते हैं वे लोग आस्तिक कहलाते हैं, और ऐसे लोग जो कि वेद को नहीं मानते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। ना मतलब नहीं, आस्तिक मतलब मानना। तो नहीं मानते हैं किसको, वेदों को। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भगवान को मानते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, और जो लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखना, भगवान ऐसे लोग जो कि भगवान को मानते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ईश्वरवादी, और ऐसे लोग जो कि भगवान को नहीं मानते उसको बोलते हैं अनईश्वरवादी। अनईश्वरवादी को हम लोग अनीश्वरवादी भी बोलते हैं। वो अनईश्वरवादी जो है वो हिंदी व्याकरण में वो समास विग्रह वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। भारतीय दर्शन दो भागों में बटा है, पहला आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वे दर्शन होते हैं जो कि वेदों को मानते हैं, और नास्तिक दर्शन में वे लोग, वे रचनाकार, वे पर्सन आते हैं जो कि वेदों को नहीं मानते हैं, और जो भगवान को मानते हैं उसको बोलते हैं ईश्वरवादी, और जो भगवान को नहीं मानते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अनीश्वरवादी। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर? जी, अब हम लोग आगे देखते हैं, नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो आस्तिक दर्शन में 6 लोग आते हैं, और उन लोग जो है वो महापुरुष हैं। इसलिए वो जो महापुरुष हैं वो मतलब महान बड़े बड़े विचार करते थे, इसलिए हम उसे विचारक बोलते हैं। तो आस्तिक दर्शन में 6 विचारक आते हैं, ठीक है, और वहीं नास्तिक दर्शन में 4 विचारक आते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखने वाले हैं आस्तिक दर्शन के इन 6 विचारकों को। ठीक है, भारतीय जो आस्तिक दर्शन है उसमें 6 विचारक थे, और 6 विचारक ने 6 कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, हर एक विचारक हर एक कॉन्सेप्ट देता है, और 6 कॉन्सेप्ट दिया, 6 विचार दिया, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आस्तिक दर्शन को क्या बोलते हैं, षड दर्शन। आई बात समझ में? तो षड दर्शन के अंदर 6 महापुरुष या जिसको हम लोग बोलेंगे 6 विचारक आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं 6 विचारक के बारे में शॉर्ट में समझते हैं। तो जो आस्तिक दर्शन है उसका मतलब आप लोग समझ गए कि जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन है, और जो ईश्वर को मानता है वो ईश्वरवादी, और ईश्वर को नहीं मानता वो अनीश्वरवादी। आप लोग जब भी ऐसा कुछ मैं की पॉइंट बताता हूँ उसको आप लोग कॉपी में ऐसा एक डिब्बा बना लिया कीजिए, और ये डिब्बे के अंदर में ऐसा नोट करके या फिर ऐसा कुछ
की पॉइंट डाल के आप लोग लिखा कीजिए कि वेदों को मानने वाला वो आस्तिक, वेदों को न मानने वाला नास्तिक, ईश्वरवादी अनिश्वरवादी। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग नोट किया कीजिए। ये सब चीजें मच मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठते हैं। ठीक है, तो आस्तिक के अंदर जो 6 रचनाकार हैं, उन 6 रचनाकार का नाम कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हर एक रचनाकार के बारे में जानते हैं कि वो रचनाकार हैं क्या, और क्या उनके बारे में खासियत है, क्या होता है नहीं होता है, इन सब चीजों के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आते हैं महर्षि कपिल जी। महर्षि कपिल जी करते क्या है, महर्षि कपिल एक मतलब थोड़ा सा बड़े बुद्धि, जैसे क्लास में देखो एक गधा स्टूडेंट भी रहता है और एक हाई लेवल का टॉपर भी रहता है। तो जो हाई लेवल का टॉपर है उन्होंने अपने ब्रेन का विकास, क्या उसके दोस्त ने या कुछ पड़ोसी मित्र ने बोला कि भाई ले 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 साले ले, ब्रेन का विकास करेगा तू, ले 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 अब पट 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 ऐसा करेगा नहीं। वो अपने ब्रेन में जितना ज्यादा प्रेशर देगा उसका ब्रेन उतना ज्यादा डेवलप होगा, उतना ज्यादा वो चीजों को जल्दी से समझेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने ब्रेन पे प्रेशर लगा रहा है। ठीक, ऐसे जो रचनाकार जी थे महर्षि कपिल जी थे, वो भी बड़े दिमाग के थे, है तो छोटे दिमाग, लेकिन उन्होंने विचार करते गए। ठला घर में का करता आनी बानी के गोठ सोच आज के तो आत नहीं थे, इसने इको का सोच आ लगी, आनी बानी के सोच आ लगी, आनी बानी के गोठ आ लगी। तो यह ना एक तो डायलॉग बनाई से। ठीक है, तो डायलॉग के का नाम है सांख्य दर्शन। ठीक है, तो जो डायलॉग में बोला था, डायलॉग वर्ड के मीनिंग तुमन दर्शन समझता, डायलॉग मतलब दर्शन। तो महर्षि कपिल है एक तो डायलॉग दी से बैठे बैठे थल हका है, तो डायलॉग का बोलथन हमन सांख्य दर्शन दर्शन। ठीक है, अब वो डायलॉग अच्छा चीज रही थे, आदमी मन सुनी और डायलॉग का वाला पसंद आए लगी आदमी मन ला, तो आदमी मन कही कि नहीं गा कपिल भैया ऐसा यहाँ डायलॉग सुने बताए सुने सांख्य दर्शन के, तो डायलॉग का उसका कहना अच्छा अच्छा बात है, लेकिन साली ले यादें हो भी नहीं करते हैं, उसका कहना बोल दे मुंह लिख के दे लेते तो हम याद करत बनती। तो सांख्य मुनि का करी से महर्षि कपिल का करी से, और महर्षि कपिल जन है जिन सांख्य डायलॉग मारी से सांख्य दर्शन मारी से तेला टीम लिख दी खटाखट खटाखट। अब कही ए लेवरे भैया अब तुम याद कर कहते कि याद करते हैं, लिख के तो दे दिए, तो लिख के दिए तो ठीक है, तो एक पुस्तक के नाम सब्जी थोड़ने जाना, पुस्तक के ना रही तो सभी आदमी ले ली भैया दे पुस्तक दे, तो खटाक से तो पुस्तक दे दी। तो जिन पुस्तक लिखी और पुस्तक ला हमन की थन सांख्य सांख्य सूत्र। ठीक है, कपिल ने डायलॉग जो दिया उसको बोलते हैं सांख्य दर्शन, मतलब वो डायलॉग का हम लोग दर्शन बस किए देख पाए, और उसको जब उन्होंने अपने कॉपी में लिख के बेचना चालू किया उसको बोलते हैं सांख्य सूत्र। ये क्या है, उसके ग्रंथ का नाम है। महर्षि कपिल का अगर ग्रंथ का नाम पूछेंगे तो सांख्य सूत्र, और इसके जो दर्शन है जो डायलॉग है इसका नाम बोलेंगे तो सांख्य सार। ठीक है, अब जिन सांख्य सूत्र आगे पुस्तक आगे बिके लगी, अब जैसे ओ वाल चली से ना तूने मेरे दिल पे लगा ले, ये जिन ट्रेंडिंग अभी वीडियो चली से ना, ये हर एक स्टेट छत्तीसगढ़ से लेके इंडिया में बहुत से स्टेट में ये वीडियो वायरल हुई से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मन छत्तीसगढ़ ही समझता है, लेकिन बाकी राज्य के मन नहीं समझा है। ठीक वैसे एक साथ हुई जिन सांख्य सूत्र जिन कॉपी में लिखे लिखे और बहुत सारा मतलब जगह में फैले लगी, ऐसे जगह भी फैली जिहाँ के मन वर्ड पढ़े नहीं जाने, लेकिन ऐसे वर्ड लिखा इस पुस्तक में कि सब आदमी का पढ़ना चाहते थे। तब कुछ ऐसे आदमी आई जिन वर्ड रही से जिन भाषा रही से तेल सरल भाषा में कन्वर्ट करी से। ठीक है, तो भाषा के का नाम है, वो भाषा के नाम है सांख्य शास्त्र। ठीक है, और जिन भाषा का आने भाषा में कन्वर्ट करते बोला बोलते हैं हम भाष्यकार। तो भाष्यकार के क्या नाम है, विज्ञान भिक्षु। विज्ञान भिक्षु। गाइस राइटिंग बढ़िया नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ रहे हैं। ठीक, तो महर्षि कपिल रही थे वो डायलॉग बोल दी, डायलॉग ला हम कह दिए सांख्य सार। अब बोला कॉपी में लिख दी, ओला बोलते हम सांख्य सूत्र। अब ऐसे है जैसे देख मोर वीडियो मान ले 10 जी देखा था, और 10 जी में प्योर इंग्लिश दूजी रात हो ही
एक जैसे बंदा हुई चलो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश थोड़ा थोड़ा हिंदी आते हुई, ठीक है। और बाकी 2 जन होते हैं काम चला ही पूरा नॉट से हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी 5 ही पूरा का है हिंदी मीडियम वाले। अब जिन 10 में के 2 जी बस के इंग्लिश आते और का हिंदी नहीं आए, और जिन गाना लिखा है पुस्तक में वो का में लिखा है इंग्लिश भाषा में लिखा है, ठीक है। अब वो गाना का अगर तुम लोग हिंदी भाषा में कन्वर्ट करना है तो कुछ ऐसे बंदा, ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे भाष्यकार चाहिए जिन अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानी, ठीक है। जिन अंग्रेजी जानी तिन हिंदी में गाना लिखी, और हिंदी में गाना लिखी तो का हुई वो गाना के प्रचार प्रसार बढ़ी। तो वही तो पढ़ा रहा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि जो ऐसा बंदा जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को जानता है वो क्या करेगा, इंग्लिश के जो वर्ड है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। ऐसा करने से हम लोग को होगा क्या फायदा, जो इंग्लिश जानते हैं वो तो इंग्लिश पढ़ेंगे, जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी पढ़ेंगे, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी हुआ जो कि सांख्य सूत्र जो ऐसा ग्रंथ है जिसमें सांख्य जो डायलॉग लिखा था उसको सांख्य सूत्र बोलते हैं। और सांख्य सूत्र में जो फैले थे बहुत से स्टेट में फैल गए, तो बहुत से स्टेट को उन लोग पढ़ना चाहते थे, लेकिन ये जो मान लेते संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा में उन लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, तो इसको उन लोग हिंदी भाषा में कन्वर्ट कराना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने जिस भाषा में कन्वर्ट कराना चाहते थे उस भाषा में कन्वर्ट करने का काम किसने किया, विज्ञान भिक्षु ने किया, विज्ञान भिक्षु ने। और जिस भाषा में कन्वर्ट किया उस भाषा को बोलते हैं सांख्य सार। क्या बोलते हैं, सांख्य सार। एकदम इजी है। महर्षि कपिल आए, सबसे पहले डायलॉग दिए जिसको बोलते हैं सांख्य दर्शन। अब इसी सांख्य को उन्होंने कॉपी में लिख दिया, इसी डायलॉग को, तो सांख्य सूत्र हो गया। और सांख्य सूत्र को कई लोग ऐसे थे जो कि पढ़ नहीं पा रहे थे, तो सांख्य सूत्र को सांख्य सार भाषा में कन्वर्ट किया गया, और भाषा में कन्वर्ट करने का काम विज्ञान भिक्षु ने किया, जिसको हम लोग भाष्यकार बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो ये जो 6 रचनाकार है ये सभी आस्तिक के हैं, आस्तिक दर्शन। तो अगर बोल दिए महर्षि कपिल किस दर्शन से बिलोंग करते हैं, तो आप कहा जाएगा आस्तिक दर्शन। विज्ञान भिक्षु जो हैं वो किस ग्रंथ का भाष्य, वो किस ग्रंथ के भाष्यकार हैं, तो किस ग्रंथ के हैं, सांख्य सूत्र। उन्होंने सांख्य सूत्रों को सांख्य सार भाषा में कन्वर्ट किया, ठीक है। ऐसा टाइप क्वेश्चन बनेगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। एक बार आप लोग इस सीरीज को पढ़ लो, फिर मैं आपको खुद इसका क्वेश्चन पेपर दूंगा और टेस्ट लेंगे हम लोग, ठीक है। तो गाइस आप लोग को पता है कि मैं एक उड़ानी स्टूडेंट हूँ, उड़ान ट्यूटोरियल ज्वाइन किया है। तो उस कोचिंग में मेरे को फिलहाल जो बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए वो गेन करने के लिए वैसे मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि ट्यूटोरियल ज्वाइन नहीं कर सकते उन लोग के लिए मेरे चैनल, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन लोग के लिए मैंने ज्वाइन किया है। मैं तो सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको जो स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है ट्यूटोरियल ज्वाइन नहीं करते वो लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सेकंड में आते हैं गौतम ऋषि। गौतम ऋषि बोलते हैं कि यार महर्षि कपिल ने एक डायलॉग दिया, सांख्य डायलॉग, इतना फेमस हो गया, काश मैं भी देता। जैसे कि अभी मैंने बताया तूने मेरे दिल पे रंगीले, तो उसके बाद क्या आया था, बीच में आया था बादल बरसा मी चोली सावन को पानी, ठीक है। कहने मतलब ये है कि जो ट्रेंड में आ रहा है उसको देख के एक नया ट्रेंड आता है, ठीक। वैसे ही अगर ये ट्रेंड में आया तो महर्षि गौतम ने क्या किया, यार ये ट्रेंड में चल रहा है, इसका खूब बढ़ाई हो रहा है, पूरे सब तरफ से बढ़ाई हो रहा है, तो मैं भी चलो डायलॉग दे देता हूँ। तो इन्होंने जो डायलॉग दिया उस डायलॉग का नाम क्या है, उस डायलॉग का नाम है भैया न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, ठीक है। महर्षि गौतम ने जो डायलॉग दिया उस डायलॉग का नाम है न्याय दर्शन। और उस डायलॉग को भी जो पॉपुलर हुआ ये भी, और पॉपुलर के साथ अब डायलॉग को याद करने में दिक्कत हुई तो इन्होंने भी एक पुस्तक में एक ग्रंथ में लिख दिया, और उस ग्रंथ का नाम पड़ गया न्याय दर्शन से न्याय सूत्र। न्याय सूत्र, ठीक है। और ऐसे ही करते करते इतने सारे यानी टोटल
6 रचनाकार जो है उन्होंने 6 डायलॉग दिया। आप लोग को ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में देखे को रिलेट करें तो जो अभी इंस्टेंटली में जो चल रहा है उससे तो इजी है। अभी देखो ट्रेंड, जितने भी सब लोग वीडियो बना रहे, सब लोग अपने अपने वीडियो को ट्रेंड में लाना चाहते, और वो सिलसिला अभी तक चालू है। कई वीडियो ऐसे ट्रेंड में चलते जा रहे हैं और नए वीडियो चलते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये ट्रेंड में गया, ये ट्रेंड में गया, ये ट्रेंड में गया, और ऐसे ट्रेंड में जाते जाते यहाँ तक ये रुक गया। वरना तो इंस्टेंटली के अकॉर्डिंग ये तो बहुत सारा जाएगा। तो 6 टू याद करना है, ठीक है। तो महर्षि गौतम ने जो डायलॉग दिया उसको बोलते हैं न्याय दर्शन, और इसने जो बुक में लिखा उसको बोलते हैं न्याय सूत्र। अब इसको जिस भाषा में कन्वर्ट किया उस भाषा का क्या नाम है? उस भाषा का नाम है न्याय भाष्य, या उसको वात्सायन भाष्य बोलेंगे। न्याय भाष्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्याय सूत्र का भाषा है, और वात्सायन भाष्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको कन्वर्ट करने का काम वात्सायन जी ने किया था। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग का आता है कड़ाज या उलूद। कड़ाज या उलूक जो है उन्होंने वैशेषिक दर्शन दिया था। वैशेषिक ने विशेष दर्शन दिया था, इसलिए इसे विशेषिक सूत्र बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है गाइस, वैशेषिक कुछ विशेष है, खास है। तो इन सब में क्या है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन को बुक में लिखा सांख्य सूत्र, सांख्य सूत्र को भाषा में कन्वर्ट किया सांख्य शास्त्र। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, वैशेषिक को कड़ाज या उलूक ने लिखा था, ठीक है। तो वैशेषिक से विशेषिक सूत्र जो है, लेकिन इसके जो भाषा है उसको प्रायोरिटी देना, एक विशेष है तो अलग होना चाहिए। जैसे सबका नाम कुछ भी हो, राहुल, रमेश, गणेश, दिनेश, लेकिन मेरा नाम तो प्रकाश है भाई, मैं अपने नाम को प्रायोरिटी दूंगा, इसलिए मैं अपने नाम को प्रायोरिटी देता हूं, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं पदार्थ धर्म संग्रह। पदार्थ धर्म संग्रह इसके भाष्य हैं, और इसको किसने लिखा? तो प्रशस्तिपाद, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है जेमिनी। जेमिनी को उत्तर मीमांसा या मीमांसा बोलते हैं। सॉरी, इसको पूर्व बोलते हैं, ठीक है। पूर्व मीमांसा, मीमांसा बोलो, ये पूर्व मीमांसा बोलो, दोनों सेम ही है। इसको लिखा था जेमिनी ने, और जो मीमांसा जो सूत्र था जो ग्रंथ में लिखे थे उसको हम लोग बोलते हैं मीमांसा सूत्र बोलेंगे, क्योंकि ये ग्रंथ में लिखे हैं ना, मीमांसा सूत्र बोलते हैं। अब देखो इसके जो भाष्य है वो क्या है? सवर भाष्य, और इसे लिखा कौन है? ऋषि सवर ने लिखा है। नेक्स्ट हम लोग कहा जाता है कड़ाज या उलूक। कड़ाज या उलूक के बाद जेमिनी हो गया, फिर बादरायण, इसका आ जाएगा भैया उत्तर मीमांसा, या इसको हम लोग वेदांत दर्शन बोलते हैं, वेदांत दर्शन, ठीक है। और इसको वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र बोलते हैं। और इसके जो भाष्य हैं उसको सूत्र या ब्रह्म सूत्र, यहाँ पर वेदांत भाष्य बोलते हैं, वेदांत भाष्य। इसको आदि शंकराचार्य। लास्ट आ जाता है हम लोग का पतंजलि। इसने क्या दिया? योग दर्शन दिया, इसलिए इसको योग सूत्र बोलते हैं। इसको व्यास भाष्य बोलते हैं, क्योंकि इसको व्यास जी ने दिया था।
फिलहाल तो एक पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। देखो गाइस, महर्षि कपिल सबसे पहले देख लो, एक दर्शन, रचनाकार, ग्रंथ, भाष्य या भाषा, और उसके बाद भाष्यकार या भाष्य में कन्वर्ट करने वाले लोग। 1 2 3 4 5 6 छह रचनाकार बताया था, छह के नाम यहाँ पर है। ठीक है, पहला है महर्षि कपिल, दूसरा है महर्षि गौतम, तीसरा है वैशेषिक देने वाले कणाद या उलूक, और चौथा है जैमिनी, पांचवा है बादरायण, और लास्ट में हम लोग कहा जाता है पतंजलि। ठीक है, तो महर्षि कपिल ने डायलॉग दिया, उसको सांख्य दर्शन बोलते हैं, और सांख्य दर्शन को सांख्य सूत्र, ग्रंथ में सूत्र, सांख्य दर्शन, सांख्य सूत्र, सांख्य सार, और इसको किसने दिया? विज्ञान भिक्षु ने। सेकेंड आ जाता है न्याय दर्शन, न्याय दर्शन से न्याय सूत्र हो गया, और न्याय सूत्र से यहाँ न्याय भाष्य हो गया। आपको एग्जाम में न्याय भाष्य की जगह वात्सायन भाष्य भी दे सकता है, इसलिए आप वात्सायन भाष्य को याद रखिएगा। तो इसको न्याय भाष्य, वात्सायन भाष्य भी बोलते हैं। और वात्सायन भाष्य बोलने के पीछे का कारण ये है क्योंकि जो वात्सायन भाष्य जो है वो वात्सायन जी ने लिखा है। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है कणाद या उलूक। तो कणाद या उलूक में नाम उत्पटांग है, विशेष है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं? वैशेषिक दर्शन दिया है। अब वैशेषिक दर्शन को वैशेषिक सूत्र बोलेंगे, और ये विशेष है इसलिए इसका भाषा भी विशेष होगा, पदार्थ धर्म संग्रह। ठीक है, प से पदार्थ धर्म संग्रह, प से प्रशस्तिपाद, इसके रचनाकार भी प्रशस्तिपाद होंगे। ठीक है, तो कई जगह पदार्थ धर्म संग्रह को अलग नाम से देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में गाइस उन सब चीजों में पदार्थ जुड़ा होगा, ये नोटिस करना। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है जेमिनी। जेमिनी, ठीक है, तो मीमांसा, जिसको हम लोग पूर्व मीमांसा बोलते हैं। ठीक है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा बोलते हैं। तो जो आजकल के लोग क्या करते हैं? मांस खाते हैं, लेकिन मांस हमको नहीं खाना चाहिए। मांस कौन खाते? मांस खाने वाले कौन है? मांस कौन नहीं खाते हैं? इन सब चीजों को हम लोग कहाँ वो सर्च करते हैं? जेमिनी पे। मोबाइल निकालो और फिर उसमें जेमिनी निकालो, सर्च कर लो। ठीक है, तो मांस के बारे में कहाँ सर्च करते हैं? जेमिनी में। ठीक है, और मीमांसा को, ये पूर्व मीमांसा को कॉपी में लिख दे, उसको मीमांसा सूत्र बोलेंगे। ठीक है, और मीमांसा जो सूत्र है, तो ये क्या है? मांस लिखा। तो मांस हमें किस सीजन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? सावन। सावन से संवर हो गया, तो संवर भाष्य आ जाएगा यहाँ पर। संवर भाष्य को किसने लिखा है? तो ऋषि संवर जी ने। फिर आ जाता है हम लोग का बादरायण। बादरायण को कई जगह बादरायण, बाद नारायण इस नाम से भी आ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। आप चाहो तो यहाँ छोटे छोटे अक्षरों में बादरायण, बाद नारायण ऐसा लिख सकते हैं। तो बाद में क्या आया? पूर्व के बाद आता है उत्तर। पूर्व मीमांसा हो गया, अब उसका उत्तर दे देते हैं भाई, उत्तर मीमांसा। उत्तर बाद में देना है, उत्तर बाद में देना है, बादरायण। और उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी बोलते हैं। तो वेदांत दर्शन से वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र से वेदांत भाष्य। वेदांत सूत्र को ब्रह्म सूत्र बोलते हैं, वेदांत सूत्र को ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर आता है ब्रह्म सूत्र के रचयिता याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जी के रचयिता मतलब ब्रह्म सूत्र के रचयिता जो है वो शंकर जी हैं। तो आदि शंकराचार्य हो गया, और लास्ट हम लोग का आ गया पतंजलि। आपको पता है रामदेव बाबा जी क्या करते हैं? पतंजलि का प्रोडक्ट बेचते हैं। पतंजलि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट का नाम नहीं, एक रचनाकार का नाम है, जिन्होंने क्या दिया था? योग दर्शन दिया था, और योग दर्शन को एक ग्रंथ में लिखा था। उस ग्रंथ का नाम है योग सूत्र, और योग सूत्र जो है वो ग्रंथ में लिखा था, उसको जिस भाषा में कन्वर्ट किया उस भाषा का नाम है व्यास भाषा, और जिस भाषा में कन्वर्ट जिन्होंने किया उनका नाम है ऋषि व्यास। हो गाइस, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, और एक बार और आपको ये सारी चीज याद करा देता हूँ। कपिल का विज्ञान भिक्षु याद कर लो। न्याय कौन देता है? वासु, वासुकी नारायण। वासुकी जो नाग होता है, देखो राजा परीक्षित क्या किए, वो सर्प को मार के ऋषि के गले में डाल दिए। अब उसको पाप लग गया भाई, वो पाप
को छुटाने के लिए क्या था, जो वासुकी नाग था उसको डसेगा। ठीक है, तो वासुकी नाग उसको डसेगा मतलब न्याय कर रहा है। तो न्याय कौन करेगा? वासु। वासु से वात्सायन हो गया। और विशेष यानी पदार्थ धर्म संग्रह, विशेष कौन है? तो जो सर्ग पढ़ा रहे वो विशेष सर्ग का नाम है प्रकाश। तो पदार्थ धर्म संग्रह, और प से पदार्थ, प से प्रशस्ति पाद हो गया। अब आ जाते हैं मीमांसा। तो मीमांसा में क्या होता है? सामर से सामरभाष्य, सामन से सामरभाष्य। सामन में मांस नहीं खाना चाहिए, या सामन के पूर्व में मांस नहीं खाना चाहिए, इसलिए समरभस्य और इसी समर। उसके बाद वेदांत सूत्र को ब्रह्म सूत्र बोलते हैं, और ब्रह्म को शंकर आदि शंकराचार्य ने किया था। और पतंजलि का योग सूत्र है, और योग कौन करते हैं? व्यास जी करते हैं। व्यास क्या किए? योग करते हैं और योग भाषा में कन्वर्ट करते हैं। गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा, सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, उड़ान स्टूडेंट को सब्सक्राइब करने के साथ इसको वीडियो को मिस करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जो कोचिंग में जो पढ़ के आ रहा हूँ एग्जैक्टली वही आपको बता रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।